हमारा चिंतन श्री हनुमान चालीसा पे हो रहा है। रामदूत मैं मात जानकी। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि ग्रंथों का अध्ययन करके जो ब्राह्मण संत उन सिद्धांतों पर अपना आचरण करते हैं, अपना सात्विक जीवन जीते हैं, ऐसे संतों का कभी अपमान मत करना। हो सकता हो तो उनकी सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना। उनका जो अपमान करता है, संतों का जो परेशान करता है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आज नहीं तो कल उसको पीड़ा भुगतनी ही पड़ती है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, भागवत में तो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मेरा अपमान कोई कर ले तो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन मेरे संतों का अपमान यदि कोई करे तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करता हूँ। रामायण में भी प्रभु ने यही बात कही है, ठीक ऐसी बात। और हमने उदाहरण भी दिया था कि संयुक्त परिवार हो, उसमें किसी माता से यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वो सुन लेती है, लेकिन उसके बालक से कुछ कह दो तो वो नहीं सहन कर सकती है। वो तुरंत कहेगी मुझे चाहे जो कहना है कह दो जी, खबरदार मेरे बालक को कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं करूँगी। भगवान माँ के समान है और संत भगवान के संतान है, प्रभु सहन नहीं करता है। तो यह प्रसंग एक और बात की ओर निर्देश करता है कि हनुमान चालीसा का श्रद्धा से यदि पाठ करने वाले व्यक्ति की रक्षा श्री हनुमान जी स्वयं करते हैं। एक ग्रंथ के रूप में हनुमान चालीसा 5 प्रकार के लक्ष्य सिद्ध करता है। इसी 5 तरीके से हम इस ग्रंथ को समझेंगे, चिंतन करेंगे। पहला, संसारिक कष्टों का निवारण कैसे हो। दूसरा, नैतिक और भक्तिमय जीवन की प्रेरणा प्राप्त हो हमें। मोरल, एथिकल एंड डिवोशनल लाइफ की इंस्पिरेशन हमें प्राप्त हो। किसी भी प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन करेंगे। एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी है कि केवल मेहनत करने से काम नहीं बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता है। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, मेहनत सही दिशा में है और योग्य समझदारी पूर्वक होनी चाहिए। आपके पास बीज हो, उसको कहीं भी फेंक दोगे वो नहीं उगेगा, फसल नहीं आएगी। उस बीज को सही रूप में बोना चाहिए और बीज को बोने के बाद भी उसको संभालना होता है, तब फसल आती है। चौथी बात, भक्तों को जो उनका अंतिम लक्ष्य है, भक्तों को परमात्मा के चरण कमल के प्रति मार्गदर्शन देता है हनुमान चालीसा ग्रंथ। ईश्वर को प्राप्त कैसे करें। और 5वीं बात, अध्यात्म के पथ के साधन को, जो अध्यात्म के पथ के साधक को स्वयं की अनुभूति की ओर दिशा सूचन करता है हनुमान चालीसा। सबसे पावरफुल मंत्र है हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, ये शोध के हिसाब से कह रहे हैं। और आधुनिक मैनेजमेंट के संदर्भ में भी हनुमान जी का जीवन और कार्य अधिक प्रेरक है, अधिक मार्गदर्शन है उनमें। दुनिया भर में हनुमान जी जैसा कोई मैनेजर नहीं हुआ है। उनकी लीलाओं का दर्शन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी कार्य को सफल कैसे किया जा सकता है। हनुमान जी में 6 लाक्षणिकता है। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए 6 बातें आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, प्रसन्न मन चाहिए। जब भी कोई कार्य करते हो उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। किसी ने सुंदर कहा है, माइंड इज नेवर ए प्रॉब्लम, माइंड सेट इज। मन कभी आपकी समस्या होती ही नहीं है,
माइंड सेट, आपका मन सोचता क्या है, ये हमारी समस्या है। कुछ लोगों को अब माइंड सेट ही गलत होता है। सुबह उठना हो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हो जाता है। कुछ लोग 4:30 बजे स्प्रिंग की तरह उठ जाते हैं, आँख खुली कि बिस्तर को छोड़ देंगे, सक्रिय हो जाते हैं। प्रसन्न मन चाहिए कार्य की सफलता के लिए, ये अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी में हमेशा प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता किसी भी बाह्य व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की सुबह की प्रसन्नता चाय के कप पर आधारित रहती है। हनुमान जी की प्रसन्नता किसी भी बाह्य वस्तु पर आधारित नहीं है। यह प्रसन्नता उनके स्थायी भाव है। उनका भक्तों के जीवन चरित्र का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि उनके जीवन में भी समस्याएं आई है, विपरीत परिस्थितियां भी आई है, दुख भी आया है, लेकिन इन भक्तों ने कभी भी अपने मन की प्रसन्नता नहीं छोड़ी है। नरसिंह, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, देखिए इन सभी के जीवन में समस्याएं आई, लेकिन इन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तो प्रसन्न मन किसी भी सफलता के लिए जीवन में आवश्यक है। दूसरी बात, निश्चित ध्येय, प्रिसाइज गोल। जीवन में सफलता के लिए प्रोजेक्ट की सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है। अधिकतर लोग जीवन में कुछ पा नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। बड़ी सी मॉल में आप जाओ, घूमो, वहाँ पर घूमते रहो, जीवन में कुछ लेना नहीं है, वहाँ पे घूमता है केवल। एक दुकान देखते रहो और कोई सेल्समैन आकर आपसे पूछे कि मे आई हेल्प यू सर, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो क्या कहेंगे? उनको पता ही नहीं है कि मॉल में क्यों आए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। लेकिन यदि आप कुछ लेने के लिए गए हो तो आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई साबुन लेना है, आप मॉल में गए, चारों तरफ नज़र घुमाएंगे, नहीं मिल रहा है, उतनी आपकी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। 4 दुकानें देख ली, अभी तक नहीं मिला, और कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स आपको पूछे, आप तुरंत कहोगे हाँ मुझे ये साबुन चाहिए, कहाँ मिलेगा। स्पष्टता से आप बताओगे, वो तुरंत कहेगा फर्स्ट फ्लोर पर 3 नंबर की दुकान है, वहाँ पे आ जाओ, मिल जाएगा। कोई नहीं पूछेगा तो आप सामने से किसी स्टाफ मेंबर से खुद पूछोगे। तो जितना प्रिसाइज गोल, उतनी आपकी यात्रा निश्चित, उतना आपका टारगेट सफल होगा। निश्चित ध्येय हो, प्रभु को पाना है, मार्ग मिल जाएगा। जो भी आपकी इच्छा हो, लक्ष्य जीवन में रखना, बस जीवन में लक्ष्य रखना होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तीसरी बात जो हमें हनुमान जी के जीवन से सीखनी है, चुनौती का स्वीकार। जीवन है तो उसमें चुनौती आएगी ही। यह मत सोचना कि हर बार सुकून में ही आपका जीवन बीतेगा, चुनौती आएगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनौती से उलझने में या उसके उलझन में पड़ के, डर के मारे जो चुनौती से दूर भागता है, वो वस्तुतः जीवन की सफलता से दूर भाग रहा है।
प्रत्येक चुनौती हमें कुछ सिखाती है, प्रत्येक चुनौती हमें मजबूत करती है। तो एक्सेप्ट द चैलेंज, स्वीकार करो। कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती है जब तक आप स्वयं हारना तय नहीं कर लेते हैं। यदि आप टूट गए तो ख़त्म हो गई सारी बातें, लेकिन जब तक आप में विश्वास है, जब तक आप में भरोसा है अपने पर, तो किसी भी चुनौती की ताकत नहीं कि आपको तोड़ सके। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देखेंगे हम हनुमान जी के जीवन में, हनुमान चालीसा के आधार पर, कि कई सारी चुनौतियाँ आई है उनके सामने। श्री हनुमान जी ने इन तमाम संघर्षों को समझदारी से स्वीकार किया है और कुशलतापूर्वक उनमें से मार्ग निकाला है, इसलिए वो हमेशा सफल रहे हैं। चौथी बात, नम्रता चाहिए, ह्यूमिलिटी। अहंकार व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से दूर कर देता है और अहंकारी व्यक्ति को ये पता भी नहीं होता है कि वो कितनी सारी चीज़ों से वंचित रह रहा है। श्री हनुमान जी अति नम्र है। सभी के सामने झुकने में श्री हनुमान जी तत्पर है। उनमें अहंकार का अंश मात्र भी नहीं है। भगवान श्री राम जी के सामने तो हनुमान जी झुकेंगे ही, लेकिन राम के काज के लिए तैयार हुई वानर सेना के सामने भी श्री हनुमान जी झुक रहे हैं और उसमें कोई इन्फीरियोरिटी भी नहीं आई है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है श्री हनुमान जी को। आप देखिए, सुंदरकांड की शुरुआत में ही सीता जी को ढूंढने के लिए जब श्री हनुमान जी का चयन किया गया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें मुद्रिका दी, कहा कि तुम जाओगे। निकले हैं श्री हनुमान जी और लंका में निकलते समय श्री हनुमान जी सबसे कहते हैं कि जब लगी आवो ही सीता ही देखी, कोहई काजु मोई हरसु विशेषी। ये तो हमने प्रसन्न मन की बात कही थी, वही आ गया यहाँ पे। तो श्रीमान जी यहाँ कहते हैं, मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कार्य अच्छी तरह से होगा। ये कही नाही सबन कहूँ माथा, चले हूँ हरसी ही ये धरी रघुनाथा। तो श्री हनुमान जी ने सबके सामने मस्तक झुकाया है, सारी वानर सेना के सामने, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल अहंकार नहीं है। ऐसा जो करोड़ों करोड़ों वानरों में से कोई नहीं कर पाया वो मैं करने चला हूँ। इतने बड़े समुद्र को लागने के लिए जा रहा हूँ, सीता जी को ढूंढूंगा मैं। ऐसा कोई अहंकार नहीं है। सबको नमस्कार करके नम्रतापूर्वक हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धारण करके श्री हनुमान जी चले हैं। हनुमान नाम का ही अर्थ है, इसकी चर्चा हम करेंगे शास्त्रों के आधार पर, संस्कृत व्याकरण के आधार पर करेंगे। लेकिन अति सामान्य परिभाषा में कहें, संत महात्मा लोग कहते हैं कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान। मान को जिसने अलग कर दिया, विनम्र है हनुमान जी। आधुनिक मानव नम्रता के अभाव की बीमारी से पीड़ित है। आज आप समाज में देखो, छोटा सा आदमी होगा लेकिन उसमें नम्रता नहीं दिखाई पड़ती है। सबकी अपनी अपनी ईगो है, मैं कुछ हूँ, नम्रता नहीं है। छोटी सी सफलता यदि किसी को मिल जाएगी तो एक नशा चढ़ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, उद्धत बन जाता है वो।
परिणाम क्या आता है? उसका वो अपनी शांति और प्रसन्नता को खो देता है। आगे इस पे और चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।